मेरी जो बहू है उसको शर्म नहीं आई, वो अपने बाप को कहती, मेरे ही बेटों को कह देती, मैं दावे से कहता हूँ मेरे दोनों बेटे मेरे गला पकड़ लेते। रिकॉर्डिंग सुने। सॉरी बेटा सॉरी। मुझे छोड़ है क्योंकि मैं उसकी मजीद बात नहीं मान रही। सॉरी आप बेटा इसको सॉरी। मेरे मुंह पे लाए। सॉरी आमना। इसने मुझे धमकी दी, इसने मुझे मारा। मैं हर जगह से इतनी मजबूर थी। तुम आमना, मैंने बेटा मेरी बात सुनो। जिस लड़की को 10 साल तक बेटी कहता रहा हूँ, वही लड़की मुझ पे इतना बड़ा और इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाएगी। इसको 2-4 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने इसको सारी को चेक करा लेना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, हमने अपने बड़ों से सुना था कि औरत के आंसू झूठे होते हैं। इसी तरह की एक कहानी सोशल मीडिया पर आजकल गर्दिश कर रही है। एक आमना नामी खातून जो कि सोशल मीडिया पर बैठकर चीख कर रोती है कि मेरे ससुर ने मुझे 10 साल तक इस्तेमाल किया, मेरा ससुर मेरे ऊपर तशद्दुद करता रहा, मेरा ससुर मेरे साथ ये करता रहा, मेरा ससुर वो करता रहा। आज मेरे साथ आमना के ससुर रियासत भट्टी साहब मौजूद हैं और आज की इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आमना झूठी साबित होगी इंशाल्लाह, क्योंकि आमना के बहुत सारे सबूत हैं जो कि आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर रहकर एक बहू सिर्फ जायदाद के चंद टुकड़ों के खातिर अपने ससुर पर कैसे इल्ज़ाम लगाती है। और उस इल्ज़ाम में इनका यानी कि रियासत भट्टी साहब का बेटा तैमूर भट्टी भी शामिल था। बात करते हैं और रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे कि सारा मामला था क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है जी। बड़ी अफसोस की बात है कि एक बेटा जिसके ऊपर बड़े नाज होते हैं, बड़े उसके नखरे उठाए होते हैं और बड़ी उसके ऊपर उम्मीदें होती हैं, जब वो बड़ा होता है, अपने घर वाला होता है और अपने बाप पर इस तरह के गंदे इल्ज़ामात लगा देता है। मुझे बताइएगा कि अब इस वक्त इस मामले की जो कंडीशन है वो क्या है? इस मामले की कंडीशन ये है जी कि ये आपने शुरू में जो कहा है कि औरत के आंसू जो हैं ये बाज़ मगरमच्छ के आंसू के बराबर होते हैं। आप यकीन जाने कि मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि ये जो औरत की बातें हैं ना बेटा, इसको एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा सोचा करो। वो माँ हो बहन हो, ये नहीं मैं कहता कि आप किसी को सोचो अपने को ना सोचो, सबको सोचना चाहिए। लेकिन मैंने कभी इतनी गहराई से, आप यकीन करें, मेरे ज़हन में ये नहीं गई थी कि मैं जिस घर में जिस लड़की को 10 साल तक बेटी कहता रहा हूँ, वही लड़की मुझ पे इतना बड़ा और इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाएगी। मुझे ये भी शर्म आती है कहते हुए कि उसमें मेरा बेटा उसकी तईद कर रहा है। तईद कर रहा है तो बेगैरत आदमी, मेरे घर में इतना बेगैरत कैसे रह गया कि वो 10 साल तक अपनी बीवी की ये बातें सुन के कैसे यहाँ रहा। वो क्यों घर छोड़ के नहीं गया। मेरी जो बहू है उसको शर्म नहीं आई, वो अपने बाप को कहती, मेरे ही बेटों को कह देती, मैं दावे से कहता हूँ मेरे दोनों बेटे मेरे गला पकड़ लेते। ये कहने वाली बनती, मेरी बेटियाँ मेरे गला पकड़ लेती। इसका यही सबसे बड़ा झूठ है कि इसने 10 साल में इतने बड़े घर में, इतने बड़े ख़ानदान में रहते हुए इतनी शादियां अटेंड की, इतने फंक्शन अटेंड किए और इसने ये तो किसी को बताया नहीं कि ये बंदा क्या हरकत करता है, ये कैसी हरकत करता है। ये क्यों नहीं बताया? ये इसलिए कि मैं दावे से कहता हूँ, बुरे दावे से। मैंने तैमूर को पूछा, मैं कसम दे के कहता हूँ कि तैमूर को मैंने पूछा कि तैमूर, आप एक बंदा मेरे ख़िलाफ़ खड़ा कर सकते हो जो मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाए जो तुम्हारी बीवी ने और तुमने लगाए हैं? और तैमूर ने 2 मिनट सोचने के बाद कहा नहीं अबू। तो मैंने कहा मैं 500 बंदा खड़ा कर दूँ ना तुम्हारे ऊपर, 500 बंदा मेरा वो सर्टिफिकेट लेके आ जाएगा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाहूँगा कि एक जो आमना है वो इसके अंदर बिल्कुल इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि मुझको मार कर मुझ पर तशद्दुद करके तैमूर ये सारा कुछ करवाता रहा है कि तुम मीडिया पर बैठ के ये काम करो। रिकॉर्डिंग सुने। नहीं बढ़ना चाहिए था ना। मैंने आपको सिर्फ यही बताने के लिए कॉल की कि मेरे साथ हुआ क्या। तुम मुझे बता चुकी थी क्या हुआ, लड़ाई हुई थी मेरी। नहीं तुम मेरी बस कर दो आमना, बस कर दो आमना। चलो आंटी, मैं यही बात है ना, उसे भी आप नहीं सुन रही थी। आज पहले तुम मेरी बात सुनो। नहीं एक मिनट, तुम्हारा मसला मैं बीच में हल करा रही थी ना। मुझे सिर्फ एक बात सुन ले, उसके बाद आपकी बात में मानूंगी। बस आप मेरी एक बात सुन ले, मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि वो सब क्या हुआ था। पहले एक मिनट मेरी बात। हम ना ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। तैमूर देगा हाँ। ये सबको गवाही आपको ना तैमूर देगा, मैं नहीं दूंगी, ठीक है?
आपका यार- जो ये बेटा है ना, तैमूर रियासत, ठीक है, एक बीच में बंदा था अब्दुल्ला, अच्छा ठीक है, जो कि तैमूर का लॉयर बना फिरता था। ठीक। आपके बेटे को मैंने 100 दफा मना किया कि मुझे इस बंदे से सही वाइब नहीं आती, हाँ मुझे इसके पास मतलब इससे दूर रहो, हाँ। ठीक है। वो आगे से अंकल का कहीं दुश्मन निकला, यानी कि कोई अंकल का बुरे वाला का था, वो उसका मैं तुम्हें बहुत कहती नहीं थी बेस्ट इसको फ्रेंड कोई था। ट्रैप कर रहा है लड़के को, फिर सुने ना, हाँ। उसका कोई बेस्ट फ्रेंड था, बुरे अच्छा वाला का कोई लड़का था, वो अभी मामू को भी ये लोग पहचान गए, अकबर उस लड़के का नाम था, मैं नहीं जानती, अच्छा ठीक है। हाँ आपके बेटे ने, उसने क्या किया कि जब अंकल बहुत ज्यादा हाइपर हो जाया करते थे ना, और हाँ। तैमूर को और मुझे गंदी गंदी गालियां देते थे और हमारे बारे में बुरे लफ्ज इख्तियार करते थे, हाँ ठीक है, तब वो रिकॉर्डिंग मेरे बंदे को सुना देता था, ठीक ठीक है। ठीक। समझ गई आप, हाँ गेम हाँ खेल करके, और जो अपनी चुगलियां करता था वो छुपा देता था, और तैमूर हो गया बहुत ज्यादा हाइपर, ठीक है। तैमूर इतना हाइपर हो गया कि तैमूर ने बोला कि मैंने इस केस को हाइप दे दी, हाय, ठीक है। इस बंदे ने मुझे कहा, कुरान की कसम खाती हूँ, अल्लाह ताला मेरी औलाद के ऊपर लेकर आए अगर मैं झूठ बोलूं, कि इस बंदे ने मुझे कहा कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खड़े पैर तलाक दे दूंगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो जाके अपने बेटे से पूछें, तैमूर रियासत से। आमना तुम इसको कहती दे और दे ये तलाक, सब तेरे कुछ जैसे बंदे के साथ रह के था, मैंने करना क्या है। ठीक है। इसने मुझे कहा मैं तुझे तलाक दे दूंगा, ये मुझे फोर्सफुली मुझे मार के लेके गया था, मैंने मार खाई थी उस दिन जब ये मुझे लेके गया, और इसने ये सब कुछ मुझसे करवाया। और आप अभी भी कुरान मजीद की कसम खा के कहती हूँ, जियो पे और बाकी सारी चीजों पे ये मुझे लेके जा रहा था, मैंने इसको कहा तुम मुझे तलाक दे दो, मैं नहीं करूंगी। मैंने इनकार किया क्योंकि वो बहुत छोटे चैनल से, ठीक है, ये मुझे जियो पे, हम पे, और ये मुझे उससे बड़े चैनल्स पे लेके जा रहा था। मैंने तब कहा इसको कि तैमूर मैं तुमसे तुम मुझे दे दो तलाक। आमना मेरी इसने बात मुझे सुनो, मारा। ये सब इतना आसान होता ना तो औरतें ना अब हर एक पे कपड़े उतार मैं के नहीं लेटती गई, फिरती, मैं समझ आपको आई। उस दिन मैंने हाँ आपको क्यों कॉल हर की एक पे हरासमेंट का केस मैंने हुआ हुआ आपको होता। इसलिए कॉल की, मैंने आपको इसलिए कॉल की माँ समझ के कि आंटी मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे यार दी, मैं उस टाइम ठीक बहुत है। मैंने तकलीफ में आपको थी, ये मैंने वो बताने के लिए वीडियोस कॉल देखी की, हुई थी, मैं ठीक है। इतनी शॉक, मैंने मुझे आपको ये यकीन ना आए। बताने के लिए कॉल की थी कि मेरा सॉरी बंदा आमना, मुझे सॉरी बेटा, मैं नहीं इसलिए समझ तलाक सकी, दे रहा है, सॉरी ठीक है। बेटा वो सॉरी। मुझे छोड़ रहा है हाँ क्योंकि मैं उसकी मजीद बात नहीं मान रही, ठीक सॉरी है। बेटा आप इसको सॉरी, मेरे मुंह पे लाए, सॉरी ये आमना। इसने मुझे धमकी दी, इसने मुझे मारा, मैं हर जगह से इतनी मजबूर थी, तुम मैं अपने आमना, बेटे मैंने आजाद की कसम बेटा खाती मेरी हूँ, बात सुनो, मैंने उस दिन वो और जब मैंने वीडियोस माँ देखी ना, समझ के आपको बताया, अपनी माँ समझ के देखो मैं कहा, आंटी मुझे मैंने जब समझ वो में वीडियोस आती। देखी ना बेटा, मैं हैरान रह गई। मैं कहूँ ना तो ये तैमूर तैमूर लग रहा है मुझे, ना मुझे आमना, ये दोनों हैं कौन। मैं इतने आंटी अरसे उस से इस बंदे ने लड़की को तैमूर जानती को हूँ, ये वो पागल लड़की कर नहीं है। दिया, गुस्से में यार पागल कर दिया। देखो और भट्टी आपको साहब पता है जैसे भी है अभी ना, भी वो उसको वो रोकने वाली एक हूँ। बात मेरी बताओ, इतने साल तुम रही हो उस बंदे के साथ, वो बंदा तुम्हें ऐसा लगता है आंटी थोड़ा सा अगर बंदा आपको है। मेरी गवाही नहीं है ना, हाँ आपको लग रहा है ना मैं झूठ बोलूं, आप तैमूर से बोलेंगे, तैमूर आपको खुद बताएगा कि उसने मुझे मारा भी था और उसने मुझे तलाक देने की धमकी दी थी। और मैंने उस दिन इसकी बातों में आके देखी, बाद में मैं इतना पछताई, और उसके बाद यहाँ पे पूरा अब्दुल्ला के ऑफिस में पूरे 12 चैनल्स, बड़े 12 चैनल्स मौजूद थे, और उस दिन मैंने इसको कहा कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं ये काम नहीं करूंगी। और मैंने आपको फोन किया कि आंटी मेरा घर बचा ले, मेरी सिर्फ एक दफा बात सुन ले। मैंने अपनी मेड से फोन लिया, मैंने कहा तैमूर शायद किसी की नहीं सुन रहा, आपकी सुन ले। मैंने अपनी नौकरानी से फोन लिया, मैंने कहा आंटी आप उसको कह दे मुझे तलाक ना दे, मगर मैं ये काम नहीं करना चाहती। आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं आपको ठीक, मदद के लिए अच्छा फोन ठीक, कर रही थी अच्छा ठीक कि है आंटी बेटा मेरी ठीक। मदद कर दे। मुझे क्या पता, मुझे ज़रा सा भी आइडिया होता ना, मैं यकीन जी नाज़रीन, आपने रिकॉर्डिंग सुनी है और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपने इस चीज़ का फ़ैसला करना है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। मुझे बताइएगा, ये जो रिकॉर्डिंग हमने चलाई है ये आमना की रिकॉर्डिंग है? 100% आमना की रिकॉर्डिंग है, 100%। इसको 2-4 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने इसको सारी को चेक करा लेना है।
आपको फौरन पता चल जाएगा इंशाल्लाह। इस रिकॉर्ड- इसका रिजल्ट जब आएगा, जब मेरी सच्चाई आ जाएगी सामने, जब मेरी बेगुनाही सबूत आ जाएगी, तो ये जो लोग चीख चीख के जो कुछ लोग कह रहे होते हैं ना कि ये इंग्लैंड में ये हो गया और फ्रांस में ये हो गया, अमेरिका में ये हो गया, वो हर जगह ये समझते हैं। लेकिन ये अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान है, जो पाक धरती है, ये पाक धरती है, यहाँ इतने बेगैरत नहीं पैदा हुए। अल्लाह पाक इस पाक धरती को पाक ही रखे। मुझे बताइएगा कि इस ऑडियो में आपकी जो बहू है वो खुद को क्लियर कर रही है, यानी कि सारा इल्ज़ाम जो है वो तैमूर पे लगा रही है। क्या वाकई तैमूर गिल्टी है आपकी बहू का? ये इस मसले में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा नहीं ख्याल कि तैमूर 100% अकेला कर सकता है। ये कैसे हो सकता है कि किसी औरत को कोई आदमी ज़बरदस्ती ज़्यादती करके, धमका के, तलाक की धमकी दे के उससे इस तरह की फिल्में बनाता फिरे? ना कोई औरत बनाती है, गैरतमंद औरत बनाती है। वो कहती है आप जैसे आदमी के साथ मैं रहना नहीं चाहती, मुझे आप जैसा आदमी, मैंने आपके जन्नत में जाना है, मैंने रखना आपको। वो अगर साफ ज़ाहिर है कि दोनों ने कहा है। अलबत्ता हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि आमना ने अपना जुर्म कम करने की कोशिश की है, लेकिन ये जुर्म कम करने की कोशिश में हो सकता है कि पुलिस जब पूछे आमना से कि जब आप पे इतनी ज़्यादती की है तैमूर ने, तो फिर इस पे FIR क्यों नहीं काटी है, इसको कानून के शिकंजे में क्यों नहीं लाया जा सकता? मुझे बताइएगा कि अब जो आमना और तैमूर है, चुंजा ये तो झूठे हो चुके हैं। इस ऑडियो में ज़ाहिरी सुना जा सकता है कि आमना किस तरह सारी चीज़ें तस्लीम कर रही है। ऑडियो का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा आपके सामने। इसके बाद हो सकता है कि मामला ख़त्म हो जाए, जो तैमूर है आपसे माफ़ी मांग ले और इस मामले क्या माफ़ी मांगे ना मांगे, वो रहे मुझसे दूर। अल्लाह उसको मुझसे दूर रखे, मैं उसकी शक्ल ना देखूं, वो मेरी शक्ल ना देखे, वो मेरे जनाजे में ना आए, बस मैं ये कह सकता हूँ। नाज़रीन, बड़े अफसोसनाक ये अल्फाज हैं और यकीन करें कि एक वालिद जब ये चीज़ कहता है ना, तो वो दुख के आलम में ये कहता है। और एक वालिद जो होता है वो दरख्त की मांद होता है, जिसका साया जिसके ऊपर होता है उसको पता होता है, जिसके ऊपर नहीं होता पता उसी को होता है। इन्होंने तैमूर के लिए और तैमूर समेत इनके जितने बच्चे हैं सब के लिए एक अच्छा कारोबार बनाया, अच्छा बिज़नेस बनाया और करोड़ों रुपए के ये मालिक हैं। उसके बावजूद वो शख्स जब लालच में आया, उसको शैतान ने वर्गलाया, उसकी बीवी ने वर्गलाया और आज वो सोशल मीडिया पर इस तरह के काम करता फिरता है। इस वीडियो में बाज़ाहिर आपने ऑडियो भी सुनी और वो सारा मामला जाना कि किस तरह लोग जो हैं, ख़ास तौर पे बच्चे, अपने वालिदैन के ऊपर चंद पैसों की खातिर या ज़मीन के या जायदाद के चंद टुकड़ों की खातिर किस तरह इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इस वीडियो से आप कह सकते हैं अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या मेरे मुल्क में इस तरह के लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि रिश्तों से एतबार उठवा देते हैं। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।